2022 जिन लोगों की फाइल लॉक हुई है, कब तक उनका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो टीआरसी कार्ड का सर प्रोसेस तो एक्चुअली तभी स्टार्ट हो चुका होता है जब अपन भी फाइल लॉक आप करवाते हैं, लेकिन ईमेल स्लो क्यों हो गई है या ईमेल रुक क्यों गई है या ईमेल जो है ना वो अभी प्रॉपर्ली नहीं हमें मिल रही कि जिन्होंने 2022 में फाइल लॉक करवाई है उनको कब तक जो है ना वो टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। में एक्चुअली जो हैंड ओवरिंग प्रोसेस होता है ना वो बंदों का होता है। एक डिपार्टमेंट अपने प्रोसेस को हैंड ओवर करता है दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ। अब इन चीज़ों को कर दिया गया है फंक्शनलाइज। अब जब चीज़ें फंक्शनलाइज होती हैं, मैंने पहले भी बताया है कि सर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो, ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं है। तो आप सैटरडे को ऑन करें और सैटरडे को ऑन करने के बाद भी आप इस चीज़ को वाइंड अप करें प्लीज़, क्योंकि ये एक जो बैकलॉग है ये एक बहुत बड़ा बर्डन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि मैक्सिमम उन्होंने अपने एंड से जो है ना वो करने की कोशिश की। अब 2022 वालों को कब तक ईमेल आएगी, देखें वो अगस्त टू सितंबर तक का एक्सपेक्टेड टाइम है मैक्सिमम मैंने ये उसमें डिक्लेयर किया हुआ था। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है या जो मुझे लीगल कंसल्टेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है या जो वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, होपफुली इट विल बी एक्सपेक्टेड इन द सून। इसका ये मतलब था कि अभी तक कोई चीज़ के ऊपर कंफर्मेशन नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। सर बहुत सारे मैसेजेस और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में हर दूसरे तीसरे कमेंट के बाद एक बात पूछी जा रही है कि जी 2022 जिन लोगों की फाइल लॉक हुई है कब तक उनका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो टीआरसी कार्ड का सर प्रोसेस तो एक्चुअली तभी स्टार्ट हो चुका होता है जब अपन भी फाइल लॉक आप करवाते हैं, लेकिन वो प्रोसेस आपकी तरफ से स्टार्ट होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब है कि आपको फर्स्ट ईमेल सेकंड ईमेल कब तक आएगी और इसके अलावा आपको टीआरसी कार्ड कब मिलेगा। इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन किया जा रहा था मुझसे, जो अक्सर हर वीडियो के नीचे एक दो कमेंट आ रहा होता है कि हमें ये बताइएगा कि ईमेल स्लो क्यों हो गई है या ईमेल रुक क्यों गई है या ईमेल जो है ना वो अभी प्रॉपर्ली नहीं हमें मिल रही। तो इसकी आप एक डिटेल वीडियो देखिएगा, मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर्ली उसका जो एक ये कह लेंगे थंबनेल है कि जी टीआरसी कार्ड का प्रोसेस या ईमेल का प्रोसेस स्टॉप क्यों हो गया है। उसके आगे में क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, इसके रीज़न क्या है। तो आप उस वीडियो को डिटेल से देखें, उसमें हमारे जो एक कंसल्टेंट है यूके से, उन्होंने उसके ऊपर अपनी पर्सनल ओपिनियन भी शेयर की हुई है और उसके अलावा उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर की हुई है। तो आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, आपको ज़्यादा क्लियरली चीज़ें समझ आएंगी। अब इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली डिस्कस करूँगा फाइल लॉक 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिन्होंने 2022 में फाइल लॉक करवाई है उनको कब तक जो है ना वो टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सर एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ। पहले तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दें सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन, कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बॉक्स में वो हाईलाइट हो जाएगी। और आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, पुर्तगाल एक खास डेस्टिनेशन बनी हुई है और इसके ऊपर भी एक वीडियो है, वो भी आप जाके देखिएगा कि पुर्तगाल ही क्यों आना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए आना चाहिए। तो जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आजकल काफ़ी सारी जो है ना वो न्यू इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा सर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग लाइव सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपने चैनल को लाइक किया हुआ है, जो कि नेक्स्ट वीक में हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं लाइव सेशन। जैसे कि हमने पहले भी लाइव सेशन किए थे, आपके सारे क्वेश्चंस लाइव सेशन में आ जाते हैं, आप उनसे अपने क्वेश्चन से आंसर जो है ना वो लाइव कर सकते हैं मेरे साथ या फिर मेरे किसी टीम मेंबर के साथ। तो पुर्तगाल में सर देखें, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त आपको समझाने लगा मैं, वो ये है कि जब सेफ ने एपीएमए में मर्ज हो गई तो सेफ का एपीएमए में सर किसी भी डिपार्टमेंट का किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जो मर्जिंग प्रोसेस होता है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने एक फ़ाइल उठाई और दूसरी फाइल को साथ हैंड ओवर कर दी और उसको एक साथ कंपाइल कर दिया, सबमिट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जो आपके समझने वाला है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा तो आपको इस पर वीडियो का पर्पस समझ आ जाएगा और आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये 2022 वालों को कब तक ईमेल आ सकती है, कब तक उनको टीआरसी कार्ड मिलेगा। जब सर किसी भी एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर मर्जिंग होती है, कंपाइलिंग होती है, डिपार्टमेंट को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर्ली मर्ज कर दिया जाता है, हैंड ओवर प्रोसेस हो जाते हैं, तो सर उसमें एक्चुअली जो हैंड ओवरिंग प्रोसेस होता है ना वो बंदों का होता है। एक डिपार्टमेंट अपने प्रोसेस को हैंड ओवर करता है दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ। अब यहाँ पर जो सबसे पहली रीज़न थी ना वो ये थी कि जिस डिपार्टमेंट में वो लोग जिस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करने जा रहे थे ना, उसमें कुछ न्यू डिपार्टमेंट उन्होंने लॉन्च किए हुए थे। पहले एक ही डिपार्टमेंट भी ये चीज़ें देख रहा था,
पहले सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें देखी जा रही थी सेफ में, आईआर डिपार्टमेंट भी सेफ में देखा जा रहा था, आईआरएस जिसको नाम देते हैं, उसके अलावा सर्विसेज का डिपार्टमेंट भी सेफ में देखा जा रहा था, सेफ का अपना इंटरनल डिपार्टमेंट जो बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट को डील करता है वो भी उसी के अंदर देखा जा रहा था। उसके अलावा जो सेफ एक पर्टिकुलर चीज़ को देख रहा था वो इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें देख रहा था, और उसके अलावा जेपी या पीजी जिसको हम लोग कहते हैं, पुलिस जुडिशरी या जुडिशरी पुलिस, उसका डिपार्टमेंट जो है ना वो भी सेफ के अंदर देखा जा रहा था। अब इन चीज़ों को कर दिया गया है फंक्शनलाइज। अब जब चीज़ें फंक्शनलाइज होती हैं, मैंने पहले भी बताया है कि सर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो, ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं है। अब ईमेल कब तक स्टार्ट हो जाएगी, पहले तो आपको ये चीज़ समझ आ गई है, क्लियर हो गई है कि जी ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आप एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें सर, कि आपने एक घर से दूसरे घर में शिफ्टिंग करनी है। ऐसा नहीं होता कि एकदम ही आप यहाँ से निकल के वहाँ पे चले जाते हैं। तो जो सेफ ने हैंडओवर करना था वो लास्ट मंथ अप्रैल में करना था। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हैंडओवर ऑलरेडी कर दी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस हैं जिनके ऊपर हैंडओवरिंग का प्रोसेस चल रहा है। इवन दो कि मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था कि जो पुर्तगीज़ गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन की गई है, अनाउंसमेंट की गई है कि अगर भाई आपने फ्राइडे को सैटरडे को सैटरडे को आपने ऑन भी करना है तो आप सैटरडे को ऑन करें, और सैटरडे को ऑन करने के बाद भी आप इस चीज़ को वाइंड अप करें प्लीज़, क्योंकि ये एक जो बैकलॉग है ये एक बहुत बड़ा बर्डन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो रहा है जिनको टीआरसी कार्ड मिला है, वो अपनी फैमिली को लेके आना चाह रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे अकोमोडेशन के काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट हो रही हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि भाई आपको जैसे भी कैसे करके इस चीज़ को क्लियर करें। अब ये सर चीज़ें कहने में बहुत आसान है कि एज सुन एज पॉसिबल इसको वाइंड अप किया जाए, लेकिन वाइंड अप किन्होंने करना है, बंदों ने करना है, मशीनरी ने करना है, और ये काम सारे का सारा एक टेक्निकल प्रोसेस वर्क है। ऐसा काम नहीं है कि बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि इमीडिएटली बेसिस पे हो जाए, ऐसी चीज़ें ये नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि पिछले दिनों में काफ़ी फास्ट ईमेल आई, अभी फास्ट ईमेल क्यों नहीं आ रही, और 2022 को कब तक ये चीज़ हो जाएगी। ये दोनों चीज़ों को ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब वो एक ईमेल आई तो वो सेफ ने ऑलरेडी उस चीज़ को लॉन्च कर दिया था। सेफ ने ये डिक्लेरेशन दे दी कि मैक्सिमम उन्होंने अपने एंड से जो है ना वो करने की कोशिश की। अब 2022 वालों को कब तक ईमेल आएगी, देखें सर 2021 की जो एक्सपेक्टेशन है ना, जो एक एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, मेरी कितनी सारी वीडियोज़ आप देखेंगे, हर वीडियो में मैंने एक ही बात की हुई है कि 2021 की जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो अगस्त टू सितंबर तक का एक्सपेक्टेड टाइम है। मैक्सिमम मैंने ये उसमें डिक्लेयर किया हुआ था कि एंड ऑफ सितंबर तक जो है ना, ये जो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं उनकी बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे एक करंट सिनेरियो नज़र आ रहे हैं, या यू टू सम हाउ ये कह सकते हैं कि जो एक लीगल डिपार्टमेंट्स या लीगल कंसल्टेंट टाइज के थ्रू जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये बता रहा हूँ बात, ठीक है। दूसरी बात ये मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं एंड ऑफ सितंबर कह रहा हूँ तो सर स्टार्ट ऑफ अक्टूबर हो सकता है, इसमें 15 to 20 डेज़ का प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इतना ही होगा। होपफुली अक्टूबर के 15 या अक्टूबर के 20 तक ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है, वो कौन सा क्वेश्चन रेज होता है, समटाइम चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग या आपकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग नहीं मूव ऑन हो रही होती, समटाइम वो स्पीडी मूव हो जाती हैं, समटाइम वो स्लो मूव हो जाती हैं। तो बहुत सारे मेरे भाई मुझसे ये फिर गिला करते हैं कि सर आपने तो ये बात बताई थी। तो सर देखें, मैं जो आपको बातें बताता हूँ या ओपिनियन देता हूँ, मैं हालात को देख के और उन चीज़ों के अकॉर्डिंग देता हूँ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, या जो मुझे लीगल कंसल्टेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, या जो वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो क्या कहते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी बिल्कुल फ्लॉप हो, रॉन्ग हो, या कभी भी वो सारी की सारी बिल्कुल जो है ना वो कंसिडरेबल ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी चीज़ होती है उसमें प्लस माइनस हर जगह पे ये कंसिडरेशन होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि सर ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, एक नॉर्मल प्रोसेस तो ठीक है वेरी करती हैं। अब मैंने एक कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, मेरे एक भाई ने कमेंट किया कि सर हमें ये बताइएगा कि कब तक है, तो मैंने उसको बताया कि यार नो आइडिया टिल डेट एंड होपफुली इट विल बी एक्सपेक्टेड इन द सून। इसका ये मतलब था कि अभी तक कोई चीज़ के ऊपर कन्फर्मेशन नहीं है। अब दूसरे एक भाई ने कमेंट किया कि आप तो ये बात कह रहे थे, भाई मेरे पास जब कोई स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, मैं क्यों नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि गलत बात आपको बता दी जाए तो इट विल बी नॉट पॉसिबल एट माई एंड, मैं ऐसा नहीं कर सकता सर। आप वक्ती तौर पे मुझसे नाराज़ ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि उसकी रीज़न ये है सर कि मैं खुद भी सेटिस्फाई नहीं होता। तो मेरी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास जो एक इन्फॉर्मेशन आएगी उसको मैं डिफरेंट लीगैलिटीज़ के साथ चेक करूंगा, एंड देन आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। सो गाइस वीडियो लंबी हो रही है, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। अपडेट मैंने कर दिया है, होपफुली इसी के अकॉर्डिंग इसी की ब्रैकेट में आप लोगों को 2022 वालों को ईमेल्स भी आ जाएगी और उनका TRC कार्ड भी प्रोसेस हो जाएगा। थैंक यू सो मच।